Hello everyone. So let we continue toward problems concerned with complex numbers. Today जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? They will be concerned with finding value of a polynomial when value of variable is given. So this is what we need to complete today. Finding value of a polynomial when value of variable is something we have been given, and this thing is really very easy. Okay, I say to you, suppose I'm randomly taking a few examples here. आपको यहाँ पे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, जैसे आपको दिया गया z = 2 - 3 iota. दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन टू यू, एंड देन आपको यहाँ पे कहा जाता है कि आप यहाँ पे 4z³ - 3z² + 169 का वैल्यू इवेल्युएट करिए. यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू हियर. तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू. अब अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हो, फाइन, तो दे आर बेसिकली टू ऑप्शंस. ओके, जो आपके माइंड में हो सकता है कि एकदम से क्लिक करे, जो जनरली बच्चों को लगता है कि ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन टू यू, तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू डायरेक्ट एज सच. फिर बाद में क्यूब कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ओपन करके जो भी कैंसिलेशन वगैरह होती है, फ्रॉम देयर वी कैन गेट आवर फाइनल आंसर. दैट इज वन ऑप्शन. ओके, वो ऑप्शन में ये नहीं कहता गलत है, सही है, बट इट इज वेरी लेंथी, एंड देन यू हैव नो नीड टू बी इन एनी सच फॉर्मेट. आई नेवर से कि आप वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए, फाइन, क्योंकि आपके पास इससे बेटर और बहुत ही अडेप्टिव मेथड और है जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. नो व्हाट यू नीड टू डू, लुक, तो फॉर द मोमेंट आई एम नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी क्यूब और स्क्वायर. तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, नाउ व्हाट एवर द वैल्यू यू हैव बीन गिवन हियर, आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे दी जाती है, आपने क्या करना है, देखो इसमें आप जो आयोटा वाला टर्म है उसको आप फिलहाल के लिए एक तरफ रखेंगे. लाइक यू हैव बीन गिवन दिस थिंग हियर. हम क्या करेंगे, हम आयोटा वाला टर्म एक तरफ रखेंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे. तो लाइक मैं 2 को यहां पे लेके आ रहा हूं, कहां पे, लेफ्ट हैंड पे. तो ये क्या बनेगा, z - 2 इक्वल टू क्या आ गया, -3 आयोटा. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस आयोटा. आप कोशिश करें कि आयोटा यहाँ पे ख़त्म हो किसी भी तरीके से, और यहाँ पे आयोटा को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया वे आपका क्या है, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करके चलें. अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करके यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 9 आयोटा पावर 2 आ गया. तो डेट इज़ व्हाट यू विल फाइंड अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करके चलते हैं. अगला काम, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो, a² देन प्लस b² माइनस ऑफ 2ab, एंड व्हाट इज आयोटा पावर 2 इक्वल टू -1. तो अकॉर्डिंगली दिस विल बिकम -9, एंड नाउ दिस माइनस ऑफ 9 टू बी शिफ्टेड ऑन दिस साइड, दैट विल बिकम +13. तो यू आर गोइंग टू गेट वन इक्वलिटी और वन इक्वेशन फ्री फ्रॉम आयोटा. इन ऑल सच प्रॉब्लम सबसे पहला जो आपका लेवल होगा आपने ये कंप्लीट करना है. फाइन, नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, सो दिस इज 1 फॉर द मोमेंट. नाउ व्हाट इज आवर मोटिव, आवर मोटिव इज हमने यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना है. आई वांट टू गेट दैट वैल्यू देयर. तो हाउ वी कैन गेट दैट वैल्यू, नाउ आपने करना क्या है, द पोलिनोमियल हुज वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट. अब आपने क्या करना है, दैट पोलिनोमियल इज टू बी डिवाइडेड बाय द पोलिनोमियल यू आर गेटिंग हियर. ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है आपके पास, ये वाला पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, इसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है. तो जो गिवन पोलिनोमियल है जिसका आपने वैल्यू निकालना है, उस पोलिनोमियल को बच्चे आप यहाँ पे इस पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे. एंड देन आई होप कि आपको डिवीजन सभी को आता है, अच्छे से आता है, क्योंकि ये 8th और 9th में हमारा शुरू हो जाता है. ठीक है, इवन देन हम एक एग्जांपल को थोड़ा सा देख लेते हैं. आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे. अगर आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके यहाँ पे क्या आएगा 4z. आई विल बी गेटिंग देयर
फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया 4z आ गया फिलहाल के लिए। तो आप इसको यहाँ पे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए, तो व्हेन यू थ्रू आउट मल्टीप्लाई 4z इंटू जेड स्क्वायर, 4z इंटू 4z, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, एंड देन 13 इंटू 4, तो 13 इंटू 4z यहाँ पे आ गया 52z। नाउ यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग, तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। अब यहाँ पे टर्म्स को आपने चेक करना है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 13z स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 52z, यहाँ पे क्या पड़ा है प्लस 169, वी आर गेटिंग दिस थिंग। वंस अगेन वी कैन डिवाइड, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 13, लोग यहाँ पे 13z स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर, तो अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या गया 13 रादर प्लस 13, वी आर गेटिंग देयर, ये प्लस 13 आ गया। नाउ लेट यू अगेन मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 13z स्क्वायर, 13 इंटू 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, एंड देन 13 13 169, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट all will get cancelled. I'm getting no remainder here. Now it is not always like you're going to get zero remainder there. You can get some other value. You may not get remainder zero there, even we will come across those example. तो for the moment what is happening here, हमें जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया था उससे हमने पहले आयोटा फ्री करके एक इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन से जो पॉलिनोमियल आ रहा था उस पॉलिनोमियल के साथ हमने गिवन पॉलिनोमियल जिसका हमने वैल्यू निकालना था को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके ये बन गया। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। लुक, आपको डिवीजन एल्गोरिथम में लेके चलते हैं। नाउ व्हाट डज डिवीजन एल्गोरिथम सेज, से देयर इज एनी नंबर a, you divide it by b, we are getting quotient q and we are getting remainder r. तो as per division algorithm what I can say, this a is equal to b into q plus r. We have done this in Euclid division algorithm at 10th level, आप लोग ये काम करके चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो a है a equal to b q plus r है। Accordingly now look, try to go ahead with this concept. In place of a, I'm having this thing. फाइन, तो a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, ये रहा b और ये रहा q, तो ये रहा b एंड ये रहा q, तो बी क्यू देन प्लस r, r की वैल्यू यहां पे क्या है 0 है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो जो ये मेरे पास पूरे का पूरा जो ये एक्सप्रेशन है जो जिसका वैल्यू निकालना था, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर एज पर दिस रूल, मैंने यहां पे इस टर्म को ये लिख लिया। एंड नाउ थिंक अपॉन व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू यहां पे क्या है, ये पूरे का पूरा वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, ये पूरे का पूरा वैल्यू हमने 0 निकाल रखा है। तो लेट वी फिल दिस वैल्यू इक्वल टू 0 हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 टाइम इज इक्वल टू, तो दिस हैज बीन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू गेट। ओके, तो इट इज अ वेरी इजी वे। ओके, कईयों को लगेगा कि यहाँ पे क्यूबिंग और स्क्वायरिंग करके शायद हमारा काम जल्दी खत्म हो जाता है, यहाँ पे हम डिवीजन वगैरह क्यों करें। Okay, I'll be coming toward few more problems and then you will come to know कि why this method is always going to be easy and better one. तो in all such problem what you need to do, आप पहले make it iota free, get an equation, from there you need to get a polynomial and with that polynomial you need to divide the given polynomial whose value you want to calculate and then put that part in form of division algorithm, make use of equation. Okay, you have already obtained, और उसको फिल करने के बाद आपको वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पे आपका आंसर मिल जाना है। अब जैसे कमिंग टुवर्ड वन मोर प्रॉब्लम लाइक दैट, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर x minus 5 is equal to x plus 5 equal to 4 iota, say that is something you have been given here. तो x plus 5 you have been given equal to 4 times iota. तो what you need to do, आपने यहाँ पे करना क्या है, find
द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 9x क्यूब देन 35x पावर 2 माइनस x प्लस 4, हमने ये वैल्यू को निकालना है. आई वांट टू गेट दिस वैल्यू है. तो डेट इज समथिंग हैविंग गिवन x प्लस 5 इक्वल टू 4 आयोटा, हमें ये यहाँ पे जो है दिया गया है. फिर वही काम करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया था. वट यू विल बी डूइंग हियर, आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. अगर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab, एंड देन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे 4 स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया. नाउ व्हाट इज आयोटा पावर 2 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया. अब ये माइनस वाला टर्म को हम यहाँ पे ले आते हैं लेफ्ट हैंड पे, तो व्हाट डू वी गेट, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10x, अगर आप 25 में ऐड करेंगे तो आई विल गेट 41. नाउ दैट इज द कंप्लीट इक्वेशन आई एम गोइंग टू गेट हियर. मेरे को फिलहाल के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो मिल रहा है. अब अगला काम क्या करोगे बच्चे, मेरे को ये वैल्यू को निकालना है. तो इफ आई वांट टू गेट दिस वैल्यू हियर, इसको मैं फिलहाल के लिए 1 मान लेता हूँ. अब मेरे को क्या करना है, आई विल बी डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाय दिस पोलिनोमियल एंड लेट वी चेक नाउ व्हाट हैपेंस हियर. लुक, देयर इज x पावर 4 9x क्यूब 35x पावर 2 minus x plus 4 given to you, and then we are having x power 2 plus 10x plus 41. आप x पावर 4 को x पावर 2 से डिवाइड करेंगे, आई विल गेट x पावर 2. नाउ लेट यू मल्टीप्लाई x पावर 4, यहाँ पे 10x को x पावर 2 से किया 10x क्यूब, 41 को x स्क्वायर से किया, आई विल बी गेटिंग 41x स्क्वायर. नाउ लेट वी सब्ट्रैक्ट. Now this will get cancelled. 9 minus of 10 will be minus 1. तो माइनस एक्स क्यूब, 35 में से 41 गए तो यहाँ पे माइनस 6x पावर 2 माइनस x प्लस 4. These have been taken as such. Now you divide minus x cube by x power 2. I'll be getting minus x here. तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, now what I will be getting here, माइनस एक्स क्यूब. आप यहाँ पे 10x को x से करेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10x पावर 2, देन प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 41x. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. नाउ लेट वी अगेन मेक अ चेंज हियर. व्हाट डू वी गेट, साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करें, प्लस प्लस एंड देन प्लस, दिस विल गेट कैंसल. ये यहाँ पे प्लस साइन है तो 10 माइनस 6 यहाँ पे क्या गया 4x पावर 2, 41 में से x गया यहाँ पे 40x, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 4. नाउ वंस अगेन 4x पावर 2 को आप यहाँ पे x पावर 2 से डिवाइड करेंगे, आई विल बी गेटिंग 4 हियर. तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, 4x पावर 2, 10x इंटू 4 40x, 41 इंटू 4, तो ये आपके पास क्या आएगा 164 आ गया. Now again finally we need to change the sign. This will get cancelled. I'll be getting minus 160 at the end. So as per division algorithm, now what can be done? This is your a. So x power 4 plus 9x cube plus 35x power 2 minus x plus 4 is equal to, what does this become? इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर देन प्लस 10x प्लस 41 इंटू यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4. तो आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r. व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, हियर कम्स योर रिमाइंडर माइनस 160. यू कैन चेक. तो थिंग्स हैव बीन डन ऑन द सेम बेसिस. ओके, जैसे हमने पहले किया था, जैसे प्रीवियस समय चल रहा था सेम पैटर्न पे चल रहा है. हमने इसको आयोटा फ्री किया, आयोटा फ्री करके जो भी पोलिनोमियल आया उस पोलिनोमियल के साथ हमने यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया. डिवाइड करके जो भी आपके पास आ रहा है उससे हम वापस डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं. डेट इज योर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर. एंड देन व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू, यू नो इट, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 के इक्वल है. तो अगर आपने यहाँ पे 0 फिल किया, 0 इंटू समथिंग
इट विल अगेन बिकम 0 हेयर. तो यहाँ पे क्या आएगा 0 minus 160, that will be leading you to minus 160. So that is the value of expression. तो now it will look more easier. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 4 थी, तो पावर 4, पावर 3, पावर 2, तो उससे कंपेरेटिवली बहुत बेटर आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है. तो मैंने आपको क्या कहा था, रिमाइंडर ऑलवेज मे नॉट टर्न आउट टू बी 0, इट कैन बी एनीथिंग एल्स. एंड सम टाइम जो रिमाइंडर है आपके पास यहाँ पे हो सकता है रियल वैल्यू ना आए, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आ सकती है. Now what I mean by that, even we will take one more example related to this particular part so that ये आपका अच्छे से cover up हो जाए. Now suppose we are having an example that can be taken here. Let it be wait. Now suppose we are given here complex number में आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है z equal to 1 plus 2 iota. और आपने क्या करना है, you have to get this value here. You have to get value of z cube 7z power 2. Now this is something I want to calculate. I have to get this value here. Fine. तो एक काम करते हैं, वही काम आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर इसे आयोटा फ्री करें. तो अगर आप यहाँ पे आयोटा फ्री करेंगे, ये 1 इस तरफ चला गया, इक्वल टू क्या आ गया 2 आयोटा. Now let you make square on both side. यहाँ पे आइडेंटिटी a square plus b square minus of 2ab. आइटा पावर 2 की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -4 आ गया. There is no change. ये -4 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, +1 जाएगा. तो that is the expression or equality we are getting if we make it iota free. Now what is need of r, हमने तो वो निकालना है. चलते हैं वहाँ पे. एट वी डिवाइड, यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाई z पावर 2 माइनस 2z प्लस 5. ये हम इससे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. सी आई एम गोइंग टू डिवाइड इट. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करके क्या आएगा, लेट यू चेक. सी यहाँ पे अगर आपने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, पहले दोनों को आपने यहाँ पे डिवाइड किया z क्यूब अपॉन z स्क्वायर, यहाँ पे z 2 को यहाँ पे 2z को अपने z से किया तो यहाँ पे माइनस 2z पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5z. चेंज द साइन एवरीवेयर. अगर आप यहाँ पे साइन चेंज किए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, दे विल गेट कैंसल. नाउ यू आर लेफ्ट विद 9z पावर 2 minus 1 minus 5, -1 minus 5, you can check, minus 6 times 8, there is no change in the sign, term to be kept as such. And now you divide both of them. If you divide both of them, what I will be getting there, यहाँ पे 9 आ गया. You multiply throughout by 9, 9z power 2, 9 into 2, and then 9 5. This is what I'm getting here. Again, time to change the sign, minus plus minus, they will get cancelled. 18 minus 6, 12. Then दोनों को आप subtract करते हैं तो minus of 29. Fine. Now once we are done up to here, again let we put this in division algorithm format. तो क्या आएगा, वो जो पूरे का पूरा polynomial है जो आपने evaluate करना है, this is equal to b into q. b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया फिलहाल के लिए. एंड नाउ मेक यूज ऑफ दिस थिंग. इफ यू विल मेक यूज ऑफ दिस थिंग हियर, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया, यहाँ पे 0 हो गया. एंड नाउ द थिंग आई एम लेफ्ट विद हियर इज दिस वन. देन डोंट लीव योर आंसर राइट हियर बिकॉज द वैल्यू ऑफ z इज समथिंग नोन टू यू. तो मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर. तो यहाँ पे क्या बनेगा, 12 times it will be 1 plus 2 times iota. You can check. ये बन गया आपके पास. तो ultimately what we are going to get here, 12 plus 24 iota minus यहाँ पे क्या आ गया 29. तो that will lead you to, अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा -17 plus 24 iota. तो your answer is again, now you can check in different form. ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है. तो डेट इज व्हाट एट मैक्सिमम कैन हैपन, बट
जो वर्किंग स्कीम है डेट रिमेन सेम इन ऑल दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो कंटेंट है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज गिवन टू यू इज क्लियर। ओके, you can definitely try such problems at your home. Thank you.